कहानी की शुरुआत में हम एक महल को देखते हैं जहाँ पर कुछ सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ अमेरिकन सोल्जर्स चुपके से वहाँ आ जाते हैं और सारे सीसीटीवी कैमरा को बंद कर देते हैं। तभी वो दीवार पर बम लगाकर उसे तोड़ देते हैं और फिर एक एक करके सैनिकों को मारने लगते हैं और फिर वहाँ का कीमती सामान चुराने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक रैबिट का शक्ल वाला बंदा आता है और कहता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। पहली बार पता चला कि चोरी का भी एक ड्रेस कोड होता है। लेकिन मैं बुद्धू तो अपने स्तर पहनाव में ही आ गया। इसमें वो सोल्जर्स कहते हैं, ये कौन है? दिखता तो रैबिट जैसा है। जैसा भी हो, मार दो इसे। इसमें वो रैबिट कहता है, ओह, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अमेरिकन्स इंसानों की बिरादरी में सबसे ताकतवर हो, पर जब बात तुम सबके समझ से परे हो तो तुम उसे गोली से, बम से या टैंक से उड़ा देते हो। और देखो ये तुम्हें कहाँ ले आई है। चार हट्टे खट्टे सोल्जर जो यहाँ मामूली से पत्थर चुरा रहे हैं, जिनकी कीमत बस 2.5 मिलियन है। तभी वो सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि हमें कितनी कीमत मिली है? इसमें वो रैबिट कहता है, क्योंकि मैंने ही वो ऑफ़र दिया था। तभी वो एक तलवार को उठा लेता है और कहता है, यह है 4 स्टेज डीमन नाइट स्पार्डा की तलवार। कैसा मजाक है। हेल के सबसे ताकतवर हथियार को रखा भी हुआ है तो ऐसी पवित्र जगह पर। लेकिन देखा जाए तो इंसान जिस हेल से इतनी नफरत करते हैं, हर एक इंसान उसी के इर्द गिर्द अपना धर्म बनाए हुए हैं और इंसान अपने अंदर की दरिंदगी को उसी हेल के डर से काबू में रखते हैं। और वही है मेरी दुनिया। तभी एक सोल्जर कहता है, तू कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ करता है। तुझे जो चाहिए वो ले जा, लेकिन जितनी कीमत की बात हुई थी उतनी कीमत देने के बाद। इसमें वो रैबिट कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें वो कीमत ज़रूर मिलेगी। ऐसा कहकर वो एक सोल्जर का गला काट देता है। ये देखकर बाकी के सोल्जर्स डर जाते हैं और वो उस पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन वो रैबिट उस तलवार से हर एक गोली को रोकता है और फिर वो अचानक से एक सोल्जर के पास आता है और उसे एक ही पंच में दीवार में गाड़ देता है और फिर एक को 2 हिस्सों में काट देता है। तभी वहाँ पर बहुत से सैनिक आ जाते हैं। तभी वो रैबिट कहता है, आज हम सभी एक नए युग के दहलीज पर खड़े हुए हैं जिसका नाम है डीमन युग। तुम्हारी ये दुनिया अब और भी बेहतर होने वाली है, पर तुम सब उसे देख नहीं पाओगे। ऐसा कहकर वो एक बटन दबाता है और वहाँ पर एक बम ब्लास्ट हो जाता है और सभी सैनिक भागने लगते हैं। तभी वो रैबिट एक इविल स्माइल देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक माँ और बेटी को देखते हैं। तभी वो औरत किसी आदमी से टकरा जाती है और उसका सामान गिर जाता है। वो अपने सामानों को उठाने लगती है। तभी उसकी बेटी अचानक से गायब हो जाती है और फिर वापस भी आ जाती है। उस औरत को इसके बारे में पता नहीं चलता। वो बस देखती है कि उसकी बेटी ने अपना खिलौना गली में फेंक दिया है और फिर वो उस खिलौने को लेने जाती है और जैसे ही उसे वो खिलौना मिलता है वो उसे उठाती है। लेकिन तभी उसके पीछे 3 डीमंस आ जाते हैं। जैसे ही वो उन डीमंस को देखती है वो बहुत डर जाती है और कहती है, मुझे मार दो लेकिन मेरी बेटी को जाने दो। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और उस औरत को बचा लेता है और फिर वो अपनी गन से उन डीमंस को मारने लगता है। वो अपनी गन से ही 2 डीमंस को मार देता है और एक को अपनी तलवार से मार देता है। ये सब देखकर वो और हैरान हो जाती है। तभी हमारा हीरो कहता है, मेरा नाम डांटे है और मैं एक डीमन हंटर हूँ
और मैं जानता हूँ कि मुझे अभी एक धमाकेदार डायलॉग मारना चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा समझ लो कि मैंने इन डिमंस को अभी तुरंत मारा है। और फिर वो एक घटिया डायलॉग मारता है। यह देखकर वो औरत सोचती है, ये कितना अजीब है। तभी उसके बच्चे के अंदर से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और डांटे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन डांटे के पास पहुंचने से पहले ही डांटे घूम जाता है, जिस वजह से वो टेंटिकल्स वापस चले जाते हैं। तभी डांटे कहता है, ओह ये बच्चा कितना प्यारा है। जब उसकी माँ इधर नहीं देख रही होती, तब वो बच्ची अचानक से डांटे पर हमला कर देती है। तभी डांटे उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी उसकी माँ देख लेती है और वो बच्ची अपने टेंटिकल्स वापस अंदर कर लेती है। तभी वो औरत डांटे के मुंह पर बैग मारकर कहती है, ये कोई डीमन नहीं है, ये मेरी बेटी है। और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी ये भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वो निकल जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और न्यूज़ में दिखाया जाता है, कल रात वेलिजेंट शहर में जो बमबारी हुई उसकी पहली तस्वीर आ चुकी है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई है और बाकी इंसान डर गए हैं। और वो ये भी बताती है कि उस अटैक से जो भी उभर कर आ रहे हैं वो मिलते जुलते हैं विंग से। हालांकि हमें ये नहीं बताया जाता कि विंग क्या है या कौन है। तभी कुछ बुढ़े आपस में बात करते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त शौक में है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस हमले के पीछे कौन है। तभी एक बुढ़ा कहता है, अमेरिका को अपने ग्लोबल पुलिसमैन को पीछे हटा लेना चाहिए। लेकिन जैसे अर्थ का ग्रेटेस्ट कंट्री होने के नाते हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। और सीसीटीवी कैमरा में साफ दिख रहा है कि अटैकर कोई हथियारबंद विंग सूट पहना है, जो यूएस का नहीं हो सकता। इसमें दूसरा बूढ़ा पूरी तेजी में कहता है, बिल्कुल सही कहा, अगर वो हमारी नहीं है तो वो ज़रूर रसिया की होगी। तभी एक शख्स रेडियो में कहता है, ये जो गवर्नमेंट में है और जो उसे चलाते हैं वो मीडिया की मदद से ये बात फैला रहे हैं कि इसमें रशियंस का हाथ है। लेकिन सच तो यह है कि इसके पीछे कुछ टेररिस्ट डिमंस है, हेल्स है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी एक बुढ़ा कहता है, यह बस मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है और पूरी किस्से कहानियाँ को सच करना चाहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक और शख्स कहता है, यह हमला टेररिस्ट डिमंस का है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत लोग नहीं मानते इस बात को। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहता है, डॉक्टर फिशर दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फॉरमोस्ट थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। यकीन मानिए वो मजाक नहीं कर रहे हैं। तभी वो दूसरा वाला चुप हो जाता है, लेकिन फिर एक और कहता है, आपको पूरा कैसे यकीन है कि ये डीमंस है। इसमें वो डॉक्टर कहता है, हाँ मुझे पता है ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैं उसे डॉक्टर कहूँगा। फिर वो डॉक्टर बताता है कि उसे अलग तरह के डीएनए के सैंपल मिले हैं। इसमें एक शख्स कहता है, हमें बताइए फिर डीमन डीएनए कैसा होता है। फिर वो डॉक्टर बताने लगता है कि डीमंस कैसे हम होमो सेपियंस के ही रिश्तेदार हैं, जिनका एवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ है और वो दूसरी दुनिया यानी पैरेलल यूनिवर्स से आते हैं, जहाँ वो सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि सरवाइव भी करते हैं। इसमें एक शख्स कहता है, आपका कहने का मतलब है हेल, है ना। इसमें वो डॉक्टर कहता है, माइथोलॉजी रियलिटी का ही एक हिस्सा है, नहीं तो आज सभी लोग हमें एक ही तरह के डिमंस और जगह के बारे में बात करने वाले नहीं मिलते। वैसे मेरी टीम ने पता लगाया है कि दोनों दुनिया के बीच एक छोटा सा पोर्टल है, जिसे छोटे डिमंस आते हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि कोई बड़ा डिमन वहाँ से नहीं आ सकता। इसमें एक शख्स कहता है, आप किसके लिए काम करते हैं। फिर वो बताता है कि
वो डार्ककॉम के लिए काम करता है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट बताता है कि ये एक इंडिपेंडेंट डायमेंशनल सिक्योरिटी है जो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स से बना है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो उन्हें वो वीडियो दिखाता है जिसमें रैबिट सभी सोल्जर्स को मार रहा होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसी वीडियो में रैबिट कहता है, अगर रैबिट को पकड़ना चाहते हो तो जाओ हंटर को ढूंढो। ये देखने के बाद एक बूढ़े को यकीन नहीं होता और कहने लगता है, मैं अभी ही एक मुसीबत से निकला था और तुम कह रहे हो कि डीमन हेल से हमला करने आ रहे हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट उन्हें समझाता है कि गॉड ने जो कहा है वो सब सच होता आ रहा है और हेल एक सच है और डीमंस के साथ वार करने का भी वक्त आ चुका है। इसमें उस डॉक्टर को लगता है कि रैबिट उनके साथ खेल रहा है और अपने अगले हमले का क्लू दे रहा है। इसलिए हमें उस हंटर को ढूंढना होगा जिसकी उसने बात की थी। तभी वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है, जितने भी डीमंस हंटर हैं उन्हें बुलाओ और मेरे पास ले आओ। और फिर कुछ ऑफिसर्स सारे डीमंस हंटर को एक एक करके पकड़ने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक कैफ़े को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की डांटे को उसका ऑर्डर देती है और साथ में उसे एक कोड भी देती है। लेकिन डांटे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपना मुंह पोंछता है। तभी उसे खतरे का एहसास होता है और एक बूढ़े को सेफ जगह फेंक देता है और फिर वो लड़की के साथ भी वहाँ चला जाता है और फिर कैफ़े में बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तभी डांटे लड़की से कहता है, सभी को यहाँ से ले जाओ। तभी वहाँ एक शख्स आता है और कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई भाई। ये नहीं हो सकता, तुम तो मर गए थे। इसमें उसका सो कॉल्ड भाई कहता है, हाँ पर अब मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। और फिर वो डांटे के ऊपर हमला करता है लेकिन डांटे उस अटैक से बच जाता है और फिर उस पर गोली चलाने लगता है जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है। तभी डांटे उस पर और गोली मारता है लेकिन वो डीमन उन गोलियों से बचते हुए भाग जाता है। फिर डांटे को समझ आता है कि ये वही डीमन बेबी है और फिर वो बेसमेंट में आके उसे ढूंढने लगता है और तभी डीमन डांटे के पीछे आ जाता है और उस पर हमला करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ऑफिसर एक एक करके सारे हंटर से पूछताछ करते हैं। तभी एक हंटर कहता है, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो डीमन हंटर्स और मर्सिनरीज का ब्रोकर है। जब पिछली बार मैं उससे मिला था तब उसने एक बोलते हुए बनी के ऑफ़र के बारे में बताया था लेकिन मैंने उसे भाव नहीं दिया क्योंकि वो एक बहुत बड़ा झूठा और बेवड़ा है। फिर सबको समझ में आता है कि रैबिट ने न्यूयॉर्क में अपना बेस बनाया था। फिर वो उससे उस आदमी का नाम पूछते हैं। तभी कुछ सोल्जर एंजो फेरिनो कहकर क्लब के अंदर आ जाते हैं और उन्हें देखकर एक आदमी अपने पैसे छोड़कर भागने लगता है। वो सभी को धक्का मारते हुए भागता है। वो उन सोल्जर से बच के भाग ही रहा था कि तभी लड़की दरवाज़ा खोलती है और वो उसे टकरा कर गिर जाता है और फिर उसे भी पूछताछ के लिए ले आते हैं। तभी एक ऑफिसर उसे करंट मारने वाला होता है। तभी वो कहता है, करंट मत मारना, मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर सवाल से पहले ही जवाब नहीं दिया तो नाम बदल देना। तभी वाइस प्रेसिडेंट वाइट रैबिट के बारे में पूछता है जिसमें वो बताता है कि उस रैबिट को किसी चीज़ की तलाश है। क्या इसमें तुम्हें अजीब नहीं लगा? एक 6 फुट का बोलता हुआ रैबिट देखकर हमारे धंधे में सब चलता है। फिर वो बताता है कि वेस्ट में जो डीमंस ज़्यादा ही साड़े बन रहे थे, जो ऐसी हरकतें कर रहे थे जिसकी वजह से वो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे, इसलिए वो उन्हें निपटाना चाहता था। और फिर वो ये भी बताता है कि
वो रेबिट एक 1.5 हंटर से ही ये काम कराना चाहता था, जिसका नाम डांटे है। वैसे उस बच्चे का पास्ट बड़ा ट्रेजेडी भरा है। वही बाप का साया नहीं, माँ और ट्विन ब्रदर की बेरहमी से मौत एक डीमन के द्वारा। तभी वो डॉक्टर कहता है शायद ये वही हंटर है जिसे रैबिट ने ढूंढने को कहा था, और वो ये एंजो के हाथे उसे काम देना चाहता था। और फिर वो डांटे का प्रोफाइल देखता है और कहता है यहाँ जो भी लिखा है अगर उसका आधा भी सच है तो ये कमाल का हंटर होगा। इसमें वाइस प्रेसिडेंट कहता है कुछ ऐसा बताओ जिससे ये पता चले कि रैबिट इसके पीछे क्यों पड़ा है। इसमें डॉक्टर कहता है ये अपने पिछले 5 अलग अलग काम छोड़कर कहीं गायब हो गया था, और यहाँ रीज़न में लिखा है कि वो बोर हो गया था। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ डीमन डांटे पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। तभी वो डीमन कहता है वो एमुलेट मेरे हवाले कर दो, और फिर वो उस पर लगातार अटैक्स करते जाता है। लेकिन डांटे उसके अटैक से बचते हुए उसे गोली मारता है और कहता है मेरा मरा हुआ भाई बनकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर बेबी डीमन बना रहता तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब तू गया बेटा। और फिर वो उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वो डीमन हर एक गोली से बचता रहता है। तभी वो डांटे को चकमा देकर दीवार में पकड़ लेता है और उसका एमुलेट ले लेता है। लेकिन तभी डांटे एक ही पंच में उसे दीवार में गाड़ देता है और अपना एमुलेट वापस ले लेता है। तभी वो उस डीमन से पूछता है कि वो उसके लॉकेट के पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन वो डीमन उस पर हंसने लगता है और उसे चकमा देकर भाग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ एंजो कहता है कि उसने एक बार एक अफवाह सुनी थी जिसमें जो डीमंस हमारी दुनिया में नहीं आ पाए वो इतने शक्तिशाली थे कि वो वहीं से किसी को भी अपने वश में कर सकते थे, बिल्कुल भूत प्रेत की तरह। मुझसे पूछो तो ये वाइट रैबिट भी किसी डीमन का खिलौना है। इसमें वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है हमें ये नहीं जानना, जिसमें एंजो साफ कह देता है मुझे जितना पता था मैंने सब बता दिया, अगर उसका लोकेशन जानना है तो मुझे नहीं पता। इसमें वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है हमें उसकी लोकेशन का पता चल चुका है, वो ज़्यादा दिन तक छुपे नहीं रह सकता। इसमें एंजो कहता है अगर तुमने अपने आदमी भेजे हैं उसे पकड़ने के लिए तो वो अब तक मर चुके होंगे। इसमें वाइस प्रेसिडेंट कहता है एक बच गया है। तभी उसी बचे हुए आदमी की आंखें खुल जाती हैं। तभी डॉक्टर वाइस प्रेसिडेंट से उस स्पार्डा की तलवार के बारे में पूछने को कहता है, और वो वाइस प्रेसिडेंट पूछता भी है, जिसमें एंजो कहता है स्पार्डा, मैंने उसकी कहानी सुनी है। ये उस समय की बात है जब दोनों दुनिया जुड़ी हुई थी। तभी वाइस प्रेसिडेंट बीच में कहता है उसने इंसानों के साथ मिलकर डीमंस से लड़ाई की थी। वो हेल का चैंपियन था, लेकिन उसने बगावत की। मैंने भी ये कहानी सुनी है, पर इस कहानी में उस तलवार का क्या रोल है? इसमें एंजो बताता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर था, उसने जंग छेड़ दी और ये सब उसने अपने तलवार से किया था, जिसमें उसकी मदद की थी एक जादुई एमुलेट ने, जिसके उसने 2 टुकड़े कर दिए थे ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। फिर डॉक्टर को समझ आता है कि सच में तलवार के बीच में किसी चीज़ के लिए खाली जगह है, और फिर वो बताता है कि अगर कोई उन एमुलेट के दोनों हिस्सों को जोड़कर तलवार में लगा देगा तो सारे रुकावट दूर हो जाएंगी और डिमंस यहाँ आ जाएंगे। वो डिमंस जिससे दूसरे डिमंस डरते हैं वो भी यहाँ आ जाएंगे, और डीमंस की आर्मी के सामने सारे इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इसमें वाइस प्रेसिडेंट कहता है हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए तो हमने डार्क कॉम बनाया है।
जो हमें शैतानी ताकत से बचाएगा। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसमें डॉक्टर कहता है अगर वो तलवार के पीछे है तो वो रिप को खोलने की कोशिश में होगा। इसमें वाइस प्रेसिडेंट कहता है एक एमुलेट उसके पास पहले से ही है। तभी वहाँ अचानक से एक शख्स आता है और कहता है उसे दूसरा एमुलेट भी जल्द ही मिल जाएगा। तभी डॉक्टर कहता है तुम्हें यहाँ आने किसने दिया, तुम्हारा तो इलाज चल रहा था ना। इसमें वो शख्स बताता है कि वो दुनिया तबाह होने से जुड़ी एक खबर लाया है जिसे जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर वो ये बताता है कि उसने रैबिट को बात करते हुए सुना था लड़ाई खत्म होने के बाद, जिसमें रैबिट बहुत गुस्से में था और उसने दूसरे हिस्से को पाने के लिए प्लान भी बनाया था, लेकिन वो फेल हो गया। हाँ, पर वो दोबारा अपने प्लान के साथ वापस आएगा। इसमें वाइस प्रेसिडेंट उस प्लान के बारे में पूछता है। इसमें वो कहता है मुझे नहीं पता, उसने किसी हंटर को ये काम सौंपा था, शायद दूसरा टुकड़ा उसी के पास है। और फिर डॉक्टर और वाइस प्रेसिडेंट के दिमाग में एक ही नाम आता है, डांटे।